पेंशन की न्यूनतम राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 करने से जुड़ी कोश्यारी समिति की लंबित सिफारिश। और तीसरा, आने वाली महंगाई भत्ते की अगली बढ़ोतरी, जिसका असर सीधे तौर पर वेतन और पेंशन दोनों पर पड़ेगा। इन तीनों ही विषयों पर बहुत सी बातें, कई बार भ्रामक खबरें और तमाम तरह की अटकलें सामने आ रही हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम इन सभी पहलुओं को शांत दिमाग से तथ्यों की कसौटी पर कसते हुए और पूरी स्पष्टता के साथ समझने का प्रयास करें। तो आइए विस्तार से इन मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन को 7500 महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा से जोड़ी गई मांग की। यह कोई नया या अचानक उठा मुद्दा नहीं है। देश भर में फैले लगभग 78 लाख से भी अधिक पेंशन भोगी इस एक प्रस्ताव को लेकर वर्षों से संघर्षरत हैं। उनकी मांग साफ और स्पष्ट है। वृद्धावस्था में मिलने वाली पेंशन की न्यूनतम राशि इतनी तो होनी चाहिए कि एक इंसान दवा इलाज का खर्च, घर का किराया और रोजमर्रा के अनिवार्य खर्चों को बिना किसी संकट के पूरा कर सके। वर्तमान में वर्ष 2014 से इस पेंशन योजना के तहत न्यूनतम राशि महज 1000 प्रति माह निर्धारित है। यह राशि आज के दौर की बढ़ती महंगाई, बढ़ते स्वास्थ्य खर्च और बदलती जीवन शैली के सामने न केवल अपर्याप्त बल्कि एक प्रतीकात्मक राशि भर रह गई है। यह वास्तविक जीवन का सहारा बनने से कोसों दूर है। इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए 7500 की न्यूनतम पेंशन, उस पर लागू होने वाला महंगाई भत्ता और समग्र मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग केवल एक भावनात्मक नारा नहीं रह गई है। यह अब जीवन यापन की एक बुनियादी शर्त बन चुकी है। पिछले कई महीनों से इस मांग को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में बैठकें, प्रदर्शन, धरने, झापन और प्रतिनिधि मंडलों की सक्रियता देखी गई है। संसद से लेकर संबंधित मंत्रालयों तक इस विषय पर लगातार जोर दिया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का एक ही लक्ष्य है, सरकार का ध्यान इस जरूरी मुद्दे की ओर खींचना और एक ठोस सकारात्मक निर्णय को प्राप्त करना। इन लगातार प्रयासों के बाद पेंशन भोगियों के बीच एक नई उम्मीद का संचार हुआ है। यह भावना बलवती हुई है कि अब सरकार को इस मांग पर कोई ना कोई सकारात्मक निर्णय लेना ही पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक गंभीर सच्चाई पर भी गौर करना जरूरी है। अभी तक ना तो किसी आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के रूप में, ना ही किसी स्पष्ट लिखित आदेश के माध्यम से 7500 महंगाई भत्ता सहित पेंशन और मुफ्त चिकित्सा सुविधा को लागू करने की कोई अंतिम घोषणा सामने आई है। यही कारण है कि इस पूरे विषय के इर्द गिर्द दो समानांतर भावनाएं घूम रही हैं। एक ओर तो राहत और बदलाव की प्रबल उम्मीद है, तो दूसरी ओर एक अधूरापन और प्रतीक्षा की भावना भी कायम है। इस नाजुक दौर में दर्शकों से हमारा एक विशेष अनुरोध है, सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी पोस्ट, आकर्षक थंबनेल या अफवाहों पर आधारित किसी भी वीडियो को अंतिम सत्य मानकर अपनी वित्तीय योजनाओं में कोई बदलाव ना करें। यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप केवल और केवल आधिकारिक सरकारी आदेशों और प्रमाणिक दस्तावेजों का ही इंतजार करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। यदि आप चाहते हैं कि ईपीएस 95 से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट, कोई भी आधिकारिक आदेश या कोई भी नया बदलाव सबसे पहले सरल और स्पष्ट भाषा में आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना चाहिए। यह छोटा सा कदम आपके लिए भविष्य में बड़ी सहायता साबित हो सकता है और आपके अधिकारों से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट नहीं पाएगी। अब हमारा ध्यान दूसरे बड़े और गंभीर मुद्दे की ओर जाता है। यह मुद्दा है ईपीएफओ पेंशन की न्यूनतम राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 प्रति माह करने से संबंधित कोश्यारी समिति की सिफारिश का। यह सिफारिश कोई नई नहीं है, यह लगभग एक दशक से भी अधिक समय से लंबित पड़ी हुई है। कोश्यारी समिति ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा था कि वर्तमान में निर्धारित 1000 की न्यूनतम मासिक पेंशन आज के दौर की आर्थिक वास्तविकताओं के सामने बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे कम से कम 3000 प्रति महीने तक अवश्य बढ़ाया जाना चाहिए। यह सिफारिश पेंशन भोगियों की गरिमा, एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से इतने वर्षों के बाद भी इस सिफारिश पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। इसका सीधा और कड़वा परिणाम यह हुआ है कि पेंशन भोगियों का एक बड़ा वर्ग आज भी महज 1000 की बहुत ही कम राशि पर अपना गुजारा करने के लिए मजबूर है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि अब इस मामले पर एक बड़े और व्यापक आंदोलन की तैयारी की जा रही है। देश के विभिन्न पेंशनर संगठन यह संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि किसी सिफारिश को केवल सरकारी फाइलों के पन्नों में ही दबाकर रखा आ जाएगा, तो मैदान में उतरना और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से दबाव बनाना ही एकमात्र रास्ता बचता है। यह आंदोलन केवल 1000 से 3000 तक की वृद्धि का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह समाज और सरकार के सामने यह सवाल खड़ा करने का प्रयास है कि पेंशन को महज एक अनुकंपा या सहायता राशि नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग नागरिक के मौलिक आर्थिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण सिफारिशों को लगातार टालना या अनदेखा करना उचित नहीं है, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जानकारी को अपने पेंशनर भोगी मित्रों के समूहों, व्हाट्सएप पर और अपने परिवार के बीच अवश्य साझा
करें, क्योंकि जितनी व्यापक और मजबूत यह आवाज उठेगी, एक सकारात्मक निर्णय की संभावना भी उतनी ही प्रबल होगी। हर शेयर, हर चर्चा इस आवाज को मजबूती प्रदान करेगा। और अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख मुद्दे पर, जो आने वाली महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अगली वृद्धि से जुड़ा हुआ है। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों और AICPI यानी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रुझानों के आधार पर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उनमें एक प्रमुख बात सामने आ रही है। इस बार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में संभवतः केवल 2% की वृद्धि हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो वर्तमान में लागू 58% महंगाई भत्ता बढ़कर 60% के स्तर पर पहुंच जाएगा। तकनीकी रूप से कहें तो अब DA का स्तर 60% हो जाएगा। हालांकि यहां यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले 7 वर्षों में यह पहला मौका हो सकता है जब महंगाई भत्ते में इतनी कम दर से वृद्धि होने की संभावना है। दवाइयों, बिजली, पेट्रोल, घर के किराए, बच्चों की शिक्षा और अन्य घरेलू खर्चों पर लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए 2% की यह वृद्धि कई कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को स्वाभाविक रूप से बहुत कम लग सकती है। उनकी यह भावना पूरी तरह से वाजिब भी है, लेकिन इसके बावजूद इस बढ़ोतरी का महत्व कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि यह महंगाई भत्ता आगे चलकर 8वें वेतन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण आधार तैयार करेगा। जब भी नया वेतन आयोग अंतिम रूप से लागू होगा, उस समय जो महंगाई भत्ते का प्रतिशत लागू हो रहा होगा, वह या तो मूल वेतन में जोड़ा जा सकता है या फिर नए वेतन ढांचे की गणना के लिए एक आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार आज का यह 60% महंगाई भत्ता भविष्य में लागू होने वाले नए वेतन ढांचे और संशोधित पेंशन संरचना दोनों को ही प्रभावित करेगा। इसी संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात को समझना आवश्यक है। यदि आप चाहते हैं कि महंगाई भत्ते में होने वाले हर संशोधन, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हर छोटी बड़ी हलचल और पेंशन से संबंधित हर नई जानकारी तक आपकी नियमित पहुंच बनी रहे, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने राज्य और अपनी सेवा की पृष्ठभूमि अवश्य लिखें। इससे भविष्य में तैयार की जाने वाली रिपोर्ट्स में आप जैसे पेंशन भोगियों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को और अधिक सटीकता और गहराई के साथ शामिल किया जा सकेगा। दर्शकों, यदि हम इन तीनों मुद्दों EPS 95 की पेंशन, EPFO की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के मूल में झांक कर देखें तो हमें एक ही बात दिखाई देगी, वह है सेवानिवृत्त जीवन की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान। आज भी हमारे देश में हजारों ऐसे पेंशन भोगी हैं जिनकी पूरी की पूरी मासिक पेंशन केवल दवाओं और जांचों के खर्च में ही समाप्त हो जाती है। कई बुजुर्ग इस डर से कि कहीं वे अपने बच्चों पर बोझ ना बन जाएं, अपनी बीमारियों तक को छुपा लेते हैं। ऐसे में पेंशन में वास्तविक, पर्याप्त और न्याय संगत बढ़ोतरी ही वह एकमात्र रास्ता है जो उन्हें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए जब भी आपको इस विषय से जुड़ा कोई अपडेट मिले तो यह अवश्य जांच लें कि क्या वह वास्तव में किसी आधिकारिक आदेश के रूप में लागू हो चुका है या फिर वह केवल चर्चा या अटकलबाजी के स्तर पर है। चर्चाएं और बहसें जरूरी हैं, वे मुद्दे को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि परिवार का बजट और भविष्य की योजनाएं केवल चर्चाओं पर नहीं बल्कि वास्तविक और अंतिम निर्णयों पर ही टिकी होती हैं। इसीलिए एक बार फिर हम आपसे निवेदन करते हैं कि किसी भी वायरल हो रहे संदेश या अफवाह पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की जांच अवश्य कर लें, स्रोत को देखें, तो आधिकारिक वेबसाइटों की सहायता लें और यदि यह विस्तृत व तथ्य आधारित रिपोर्ट आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने सभी पेंशन भोगी साथियों और परिजनों के साथ अवश्य साझा करें। आपका एक शेयर कई घरों तक सही जानकारी पहुंचा सकता है और कई लोगों को भ्रम व तनाव से बचा सकता है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन को दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में EPS 95 की न्यूनतम पेंशन से जुड़ी हर नई खबर, EPFO की 3000 वाली सिफारिश पर होने वाली हर प्रगति और महंगाई भत्ते से जुड़े हर अपडेट को हम इसी तरह सरल भाषा में आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।